उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल किस मंत्री को मिलेगा कौन सा विभाग। 4 दिन बीत गए, शपथ हो गए, लेकिन विभागों का बंटवारा अब तक अटका क्यों है। लखनऊ से दिल्ली तक हलचल तेज, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात। क्या यूपी कैबिनेट में विभागों को लेकर चल रही है बड़ी रणनीति, या फिर समीकरण साधने की आखिरी कवायद। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो सामाजिक और राजनीतिक संदेश दिया, अब उस पर सबकी नजरें टिक गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा योगी कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा आखिर कब होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई है। 10 मई को 6 नए नेताओं ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया। लेकिन शपथ ग्रहण के 4 दिन बाद भी नए मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहम मुलाकात होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विभागों के बंटवारे समेत 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश की है। मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, ओबीसी और दलित चेहरों को जगह देकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वह 2027 से पहले हर वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडे को मंत्री बनाना हो, या पश्चिम यूपी की राजनीति को ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी को अहम जिम्मेदारी देना, इस विस्तार के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलते हैं, और क्या दिल्ली में होने वाली यह बैठक यूपी की राजनीति का नया रोड मैप तय करेगी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद राजनीतिक हलचल लगातार तेज बनी हुई है। 10 मई को हुए शपथ ग्रहण समारोह में 6 नए नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर विभागों का बंटवारा अब तक क्यों नहीं हो पाया। शपथ ग्रहण के 4 दिन बाद भी नए मंत्रियों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं पहुंची है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में विभागों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के बीच तालमेल की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। बीजेपी नेतृत्व इस बात को लेकर पूरी सावधानी बरत रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का राजनीतिक संदेश हर वर्ग और हर क्षेत्र तक पहुंचे। कैबिनेट विस्तार में सबसे पहले पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडे को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। वहीं राज्य मंत्री अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर को प्रमोशन देकर सरकार ने संगठनात्मक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात कही। बीजेपी के इस मंत्रिमंडल विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरों को शामिल किया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटी है। खासतौर पर मनोज पांडे को मंत्री बनाना राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली ब्राह्मण नेता रहे मनोज पांडे को शामिल कर बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का संकेत दिया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति के लिहाज से भूपेंद्र सिंह चौधरी की भूमिका को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विभागों का बंटवारा केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए बीजेपी आने वाले चुनावों का राजनीतिक संदेश भी देगी। दिल्ली में होने वाली योगी और अमित शाह की बैठक को इसी वजह से बेहद अहम भी माना जा रहा है कि बैठक के बाद विभागों के आवंटन की तस्वीर साफ हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब नजरें विभागों की बंटवारे पर टिक गई हैं। दिल्ली में होने वाली योगी और अमित शाह की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं,
बल्कि 2027 के चुनावी समीकरणों की बड़ी रणनीति भी मानी जा रही। बीजेपी ने सामाजिक संतुलन का संदेश तो दे दिया, लेकिन अब देखना होगा कि सत्ता और संगठन के बीच जिम्मेदारियों का संतुलन कैसे तय होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।